students, myself आशीष तिवारी, your math teacher। एक बार हम फिर आपके सामने एक नया टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम लेके आए हैं। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम में हमारे पास काफी फिगर है, 3D फिगर्स हैं, क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन होगा, स्फीयर होगा, हेमीस्फीयर है। क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 12th में भी कई जगह हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। तो जब हम मेंसुरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट क्यूब और क्यूबॉइड से करते हैं। सीएसए का मीनिंग होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। सीएसए का मीनिंग है लेटरल सरफेस एरिया मींस कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड ना करें, चारों साइड्स का एरिया निकालें, टॉप को और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप रूम में पेंट करा रहे हैं तो आप सीलिंग को और फ्लोर को इंक्लूड ना करें, 4 वॉल्स को इंक्लूड करें, दैट इज द सीएसए। किसी भी फिगर के लिए टीएसए टोटल टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करना है। वॉल्यूम इनसाइड कितनी कैपेसिटी है, तो सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। क्यूबॉइड के लिए, क्यूब के लिए, क्यूबॉइड में हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट। तो जब हम सीएसए फाइंड करेंगे तो सिंपल 2l + b × h, वेरी सिंपल। टीएसए फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सर 6 फेस है, सबका एरिया 6 रेक्टेंगल से मिलके क्यूबॉइड बना हुआ है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे 2lb bh hl। और वॉल्यूम फाइंड करना है, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सीएसए, टीएसए एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड 2l + b × h, 2lb bh hl, l × b × h। क्यूब के केस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है। क्यूबॉइड में तीनों फेस सेम होते हैं। तो सर इस केस में जो हम सीएसए निकालते हैं 4 स्क्वायर से मिलके बनेगा, चारों सरफेस उसके स्क्वायर्स होंगे। स्क्वायर के 6 फेस अगर हम मिलाते हैं तो क्यूब बनता है। तो 4a² दैट इज द सीएसए ऑफ द क्यूब, 6a² टीएसए ऑफ द क्यूब एंड a³ इज द वॉल्यूम फॉर द क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड ज्यादातर हम रेगुलर यूजेज में, आपकी जो बुक्स हैं, मोबाइल हैं, ये सब फिगर क्यूब और क्यूबॉइड हैं। बेंचेज हैं, टेबल है, डेस्क है, जो आप यूज करते हैं, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, वो क्यूब और क्यूबॉइड के शेप में होता है। तो क्यूब और क्यूबॉइड का सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम हम इजिली इन फॉर्मूलों से फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ए की या एलबीएच की वैल्यू मालूम है। 2 फिगर और इंपोर्टेंट होंगे हमारे पास, दैट इज द सिलेंडर एंड द कोन। ये क्लास 10th में बहुत काम आते हैं, सिलेंडर एंड द सेकेंड वन इज कोन। सर सिलेंडर में हमारे पास, सिलेंडर लाइक दिस मार्कर, टॉप एंड बॉटम सर्कुलर होगा और हमारे पास हाइट होगी। तो सिलेंडर का सरफेस फिगर इस तरह से होता है। सर इसमें 2 डायमेंशंस हमारे पास, रेडियस एंड द हाइट। रेडियस और हाइट अगर हमें मालूम है तो हम सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सर्कल से मिलके बना होता है, एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रखते जाओ, सिलेंडर बन जाएगा। बॉटल जो आप यूज करते हैं, ग्लास, मार्कर, पेन, मोस्टली आपने सिलेंड्रिकल आइटम्स, गैस सिलेंडर, ये सब सिलेंड्रिकल होते हैं। इनका सीएसए अगर फाइंड करना है तो सर्कल का सरकमफेरेंस इनटू हाइट, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, 2πr × h। टीएसए निकालना है सर 2πr r + h। सरकमफेरेंस प्लस एरिया ऑफ द
टॉप एंड बॉटम 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर प्लस एच मीन्स सी एस ए प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम एंड अगेन वॉल्यूम वेरी सिंपल एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर इंटू एच मतलब सर्किल का एरिया और सरकमफेरेंस अगर आपको मालूम है 2 पाई आर एंड पाई आर स्क्वायर तो आप सी एस ए और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। कोन के केस में कोन सर आप लोगों ने देखा हुआ है इस तरह का होता है। इसमें हमारे पास 3 डायमेंशंस होगा हाइट रेडियस एंड द स्लेंट एंड। कोन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लास 10th और 9th का कोन का सी एस ए टी एस ए और वॉल्यूम निकालना। कोनिकल फिगर लाइक आइसक्रीम कोन जोकर कैप कोनिकल फिगर होते हैं। इसमें अगर हमें सी एस पता करना है तो एल होता है स्लेंट हाइट और इसके लिए फॉर्मूला होता है सर स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होगा पाइथागोरस से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस से। तो यहां पर सी एस ए का फॉर्मूला होगा सर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर क्योंकि इसमें एक ही बेस होता है हम बेस को इंक्लूड कर दें बेस को रिमूव कर दें सी एस ए बेस को इंक्लूड कर दें टी एस ए। इसमें 2 बेस थे हमारे पास यहां पर एक है सर्कुलर बेस एंड द वॉल्यूम 1/3 होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। कोन में एल यानी स्लेंट हाइट अगर हमें निकालनी है तो हमें पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक सभी ने पढ़ा हुआ है। स्लेंट हाइट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हाइट और रेडियस का स्क्वायर कर दें और प्लस कर दें स्लेंट हाइट के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो कई बार हमें इन दोनों में से कोई वैल्यू तीनों में से कोई 2 वैल्यू मालूम होती है और हमें अदर 2 वैल्यू फाइंड करनी होती है। सिंपल है सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। सिलेंडर और कोन के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास दैट इज द स्फीयर एंड द हेमीस्फीयर। अगर हम इसको और कर लें तो हमारे पास फिर सभी टॉपिक मेंसुरेशन के कंप्लीट हो जाते हैं। स्फीयर को हम 2D फिगर में सर्कल की तरह बना रहे हैं एक्चुअल में ये 3D में बॉल की तरह होता है फुटबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट बॉल। तो स्फीयर में हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा सी एस ए नहीं होता क्योंकि स्फीयर का कोई टॉप और बॉटम नहीं होगा इसका सी एस ए नहीं लगाएंगे। स्फीयर में हमारे पास टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर चारों साइड से बंद है 4 पाई आर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम। हेमी स्फीयर के लिए हमारे पास अगर हम बात करते हैं हेमी स्फीयर की हेमी स्फीयर का सिंपल सा मीनिंग होता है स्फीयर को बीच से कट कर दो एक बॉल को आधा कर दो फुटबॉल है आपके पास हाफ कर दो लाइक ए बाउल लाइक दिस। अगर हम बाउल को आधा कर दें तो हमारे पास हेमीस्फीयर आ जाएगा और हेमीस्फीयर के लिए सीएसए भी होगा क्योंकि इसका टॉप है सर टीएसए भी होगा एंड द वॉल्यूम इज जस्ट हाफ ऑफ द स्फीयर। एक टॉपिक और बचता है हमारे पास फ्रस्टम। फ्रस्टम को हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम स्फीयर हेमीस्फीयर क्यूबॉइड क्यूब सिलेंडर एंड कोन ये 6 टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th पे। इनके फॉर्मूले सिंपल हैं याद कर लो। पाई की वैल्यू हमेशा आपको 22/7 या फिर कभी कभी क्वेश्चन में 3.14 गिवन होता है।
अगर गिवन हो 3.14 तो ओके, अदरवाइज आपको 22/7 कंसीडर करनी है। तो TSA, CSA, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया है और नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको रिलेटेड वीडियो मिलते रहे।